वासुकी नाग शंकर भगवान के गले में होता है। वासुकी नाग का सबसे बड़ा बेटे का नाम था धृतराष्ट्र। वो धृतराष्ट्र नहीं, पांडव और कौरव वाला, वो अलग है। वासुकी नाग का सबसे बड़ा पुत्र है धृतराष्ट्र, सबसे बड़ा बेटा। एक बार देवादिदेव महादेव जब वासुकी नाग पर कृपा कर दिए थे तो वासुकी नाग ने देवादिदेव महादेव से मांग लिया था, मुझे ऐसी मणि प्रदान कर दीजिए भोलेनाथ, जिस मणि को किसी से छुआया जाए और वो मरा हुआ भी जीवित हो जाए। देवादिदेव महादेव ने कहा, वो मणि तो केवल एक महामृत्युंजय मणि है, मैं तुझे दे देता हूं। और शंकर भगवान ने वो महामृत्युंजय मणि धृतराष्ट्र को दे दी थी। उलूपी ने कहा, धृतराष्ट्र के पास जाओ, वासुकी नाग के बेटे के पास में जाओ और वो मणि लेकर आओ। वो मणि अगर होगी तो वो मणि से वो जीवित हो सकता है, इसके सिवा जीवित नहीं होगा। भूब्रभान धृतराष्ट्र सर्प के पास गया, नाग के पास गया, मेरे पिता को जीवित करना है। धृतराष्ट्र ने कहा, तेरे पिता को जीवित करने की सामर्थ्यता मुझ में नहीं है, मैं मणि दे भी दूंगा पर तेरा पिता जीवित नहीं हो सकता। कब तक? जब तक देवादिदेव महादेव इशारा ना कर दें तब तक इसका काल नहीं टल सकता, क्योंकि उसका नाम महाकाल है। जाओ उसके पास, पहुंचो उसके पास। वो प्रभान उलूपी चित्रंगदा शिव जी की आराधना में लग गई और भगवान देवादिदेव महादेव ने क्या कृपा करी। शंकर भगवान ने खुद धृतराष्ट्र से कहा, बेटा मणि दे दीजिए। वो मणि बुब्रभान लेकर गए और ले जाकर अपने पिता को जब स्पर्श कराया, अर्जुन वापिस जीवित होकर बैठ गया। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो मां काल। जो शिव का उपासक होता, शंकर का गुणगान करने वाला, शिव भक्ति में रमने वाला, शंकर पर अटूट विश्वास करने वाला भटकता नहीं। देवव्रत शिव की आराधना में डूब गए, हिलते नहीं, जाते नहीं, आते नहीं, एक ही जगह पर स्थिर होकर बैठ गए। स्थिर। अगर कोई अपने घर से एक लोटा जल लेकर जा रहा है, शिव जी के मंदिर तक जा रहा है, शिवालय तक जा रहा है, तो यहां तक भी निवेदन करेंगे कि हंसो, दुनिया का काम है हंसना। अभी आदरणीय महाराज जी कह रहे थे कि जब कोई सनातन धर्म के लिए आगे बढ़ता है, कोई अच्छे काम के लिए आगे बढ़ता है, तो दुनिया ताने भी देती है, अपशब्द भी कहती है, टांग भी खींचती है। लोग अपशब्द पर अपशब्द कहते हैं। जब आप एक लोटा जल लेकर देवालय शिवालय की ओर जाएंगे तो आप जिस रास्ते से निकल कर जाएंगे, दुनिया के लोग आप पर भी हंसेंगे। लो, एक और आ गई सियोर वाला महाराज की चेली। लोग हंसेंगे, ये चल दी सावित्री बनकर, अनसुईया बनकर। दुनिया के लोग कहेंगे, अपशब्द कहेंगे, आड़ा टेढ़ा कहेंगे, बोलेंगे, पर आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती। कहे तो कहे, कहने वाला कहता रहेगा। जिस समय पूजन का कोई साहित्य, पूजन का कोई सामान, पूजन की कोई सामग्री हमारे हाथ में रहती है और हम पूजन करने जाते हैं और पूजन कर कर वापिस आते हैं, उस व्यक्ति को देखकर अगर कोई दूसरा हंसता भी है तो समझ लो वो अपनी जिंदगी को बर्बाद करने के सीढ़ी पर पांव रख दिया है। उसने अपनी जिंदगी की बर्बाद होने वाली सीढ़ी पर पांव रख दिया। क्या उसको बर्बाद? दूध में सुगंध गंध कब आएगी? जब दूध को आप तपाओगे, फिर उसको जमाओगे, जमाकर फिर उसका घी निकालोगे और घी निकालोगे, तब उसमें गंध आना, सुगंध आना प्रारंभ हो जाएगी। दूध में सुगंध नहीं है, पर दूध को तुमने पहले फाड़ा, तपाया, फाड़ा, फिर उसको अग्नि पर तपाया। तपाने के बाद में जब वो धीरे 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 घी बना, तब उसमें सुगंध आना प्रारंभ हो गई। उसी तरह मनुष्य में उतना आनंद सुख कैसे प्राप्त हो सकता है, शंकर की भक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है? तो कहा
दुनिया के लोग अपशब्द कहकर तुम्हें तपाएंगे, अपशब्द कहेंगे, ताने देंगे, गाली देंगे, आड़ा टेढ़ा कहेंगे, फिर भी तुम भगवान शिव के शिवालय में जाती रहना। जब तपते रहोगे, तपते रहोगे, तपते रहोगे, तो एक दिन सुगंधित घी बन जाओगे और आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। तपाएंगे लोग। देवव्रत ने कहा, बस मेरी एक इच्छा है। क्या इच्छा है आपकी? बस एक इच्छा, मेरी बेटी जो प्राण छोड़कर चली गई है उसको मुझे देखना है। वो है कहां, उसकी दशा क्या है? नंदी को हंसी आ गई। 5 वर्ष का नंदी ठहाका लगाकर हंस दिया। हंसा तो देवव्रत को और क्रोध आ गया। ए बालक, मेरे शब्द को सुनकर तू हंस रहा है? नंदी ने हंसते हुए कहा, बाबा, जो कर्म कर कर मरा है उसको अगर देखोगे तो आप भी रो पड़ोगे, इसलिए जो हो गया उसको आप मत देखिए, मत देखिए। जो पूर्व में कर कर आए हो उसे अब देख कर करोगे। कई लोग कहते हैं हमने किसी का बुरा नहीं करा गुरुजी, हमने कभी किसी का बुरा नहीं करा गुरुजी, फिर भी लोग हमारा बुरा क्यों करते हैं? हम कहते हैं जी जी, इस जन्म में तुमने किसी का बुरा नहीं करा, पर अगला जन्म किसने देखा कि तुमने किसका बुरा करा होगा? जिसका करा होगा वो आज तुमको त्राड़ दे रहा है, आज तुमको कष्ट दे रहा है। जिसने पूर्व समय में गौ माता को एक रोटी दी, प्रेम से उसको सहलाया, वो गौ माता तुम्हारे घर में गौ माता बनकर आ गई। वो तुम्हारे यहां सेवा कर। और जिसने गौ माता को देखकर एक रोटी देने के बाद में हट हट, अरे शास्त्र तो उठाओ। कितने वीरों में वीर थे राजा जनक, राम जी महाराज के ससुर, दानवीर, भजनावली, कीर्तनी, दुनिया के लोग उनका नाम उच्चारण करते हैं। राजा जनक जैसा कोई नहीं, राजा जनक जैसा कोई नहीं, राजा जनक जैसा कोई नहीं, राजा जनक जैसा कोई नहीं। जनक जितने बड़े दानी थे, पुण्यवात्मा थे, स्मरणी थे, भजनावली थे, कीर्तनी थे, उसके बाद भी राजा जनक को नरक का द्वार जाना पड़ा। कारण क्या था? उसके बाद भी राजा जनक नरक के द्वार पर, केवल एक कारण से। राजा जनक भी नहीं समझ पाए कि मुझे और नरक, इतना मैंने पाप कुछ नहीं करा, मैं तो राम जी का ससुर हूं, मैंने जानकी को पाला है, जानकी मेरे पास में रही है, मैंने सब यज्ञ करा है, और शास्त्र कहता है, श्रीमद् भागवत कहती है, देवी भागवत कहती है, राम जी के ससुर जनक जी हैं, माता जानकी के पिता जनक जी हैं, तो फिर इनको नरक क्यों जाना पड़ा? केवल एक जरा सा काम था, एक छोटा सा काम। जनक जी का रथ जा रहा था। अब समझना जरा, लोग कहते हैं ना हमने किसी का बुरा नहीं करा, तो हमको ऐसा क्यों हो रहा है, हमें तकलीफ क्यों आ रही है, हमें दुख क्यों आ रहा है, हमें कष्ट क्यों आ रहा है, हमें बीमारी क्यों आ रही है? ना तो मैं सुपारी खाऊं, ना मैं कभी गलत चीज खाऊं, उसके बाद में मुझे रोग क्यों आ रहा है, तकलीफ क्यों आ रही है? पूर्व का राजा जनक जी महाराज का रथ जा रहा था। जाते जाते रथ बीच में जब पहुंचा, सामने गाय खड़ी थी। गाय खड़ी और इतने में जनक जी ने कहा, एक काम करो कि गाय को थोड़ा सा हटाने का प्रयास करो। चित्रगुप्त महाराज और धर्मराज ने कह दिया, कौन आया है? राजा जनक बड़े पुण्यात्मा हैं, बड़े धर्मात्मा हैं, पर इन्होंने गाय को जाना था उधर, रास्ता चेंज कर दिया था इधर का, इसलिए इनका भी स्वर्ग का रास्ता चेंज कर दिया। जाना था स्वर्ग, घूमते हुए लेकर ले जाओ, रास्ता चेंज करो, बदलो रास्ता। जनक जी महाराज जब रास्ता बदला गया स्वर्ग जाने का, नरक से होते हुए जा रहे थे। नरक में पड़े हुए जीव सब चिल्ला रहे थे, चिल्ला रहे थे। जनक जी महाराज थोड़ी देर वहां खड़े हो गए, खड़े हो गए। सारे जीवों ने चिल्लाना चालू कर दिया, महाराज रुक जाओ, महाराज रुक जाओ, महाराज रुक जाओ। आवाज लगा रहे जनक जी महाराज रुक जाओ। जनक जी महाराज ने पूछा, ये कौन चिल्ला रहा है? ये आवाज किसकी आ रही है? ये कौन चिल्ला रहा है? ये किसकी आवाज है?
सब ने कहा ये जो नरक में पड़े हुए हैं ना, ये चिल्ला रहे हैं। ये क्यों चिल्ला रहे हैं, कारण क्या है? जनक जी, आपने इतना दान पुण्य करा है, इतना अच्छा काम करा है कि आप पुण्य आत्मा हो, आप वैकुंठ जा रहे हो, पर आप नरक के रास्ते से जा रहे हो। आपके शरीर से छूकर जो ये हवा चल रही है, ये हवा इनके पापियों के शरीर पे लग रही है, पापियों के शरीर पे लग रही है, तो इनको जो कष्ट हो रहा था वो मल्लम का काम कर रही है, अब इनको कष्ट नहीं हो रहा। इसलिए ये चाहते हैं कि आप कुछ कृपा कर दो। जनक जी ने कहा तो एक काम करो ना, इन सबको नरक से मुक्त कर दो। धर्मराज कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर एक काम करो। जनक जी कहते हैं मुझे वैकुंठ नहीं जाना, इनके लिए मुझे यहीं खड़ा कर दो। मेरे शरीर से हवा निकल कर जाएगी, वायु पवन निकल कर जाएगी, वो इनके शरीर को लगेगी, और इनको अगर सुख मिल रहा है मेरे शरीर से, तो मैं इनके लिए अपना शरीर भी दे सकता हूं, मैं नरक में रह सकता हूं। हाथ जोड़कर धर्मराज ने कहा, आपको हम नरक में नहीं रख सकते, क्योंकि आप पुण्य आत्मा हो, सत्कर्मी हो, भजना बली हो। हम आपको नरक में कैसे रखें? अगर हम नरक में रखेंगे तो देवता हमें चिल्लाएंगे, हम आपको नरक में नहीं रख सकते। तो जनक जी ने कहा, आप मुझे नरक में नहीं रख सकते और मुझे स्वर्ग में रहना नहीं जब तक इनका उद्धार होता नहीं। तो धर्मराज ने भगवान विष्णु से कहा, आप बताओ क्या करें। भगवान विष्णु ने देवाधिदेव महादेव से कहा, आप बताओ क्या करें। देवाधिदेव महादेव ने कहा, एक काम करो, राजा जनक के लिए सारे पापियों को छोड़ दिया जाए, उनका कल्याण कर दिया जाए। ये जनक तत्व हमें लगता है हमने कोई पाप नहीं करा, हमने कोई बेकार काम नहीं करा, पर हमारा रास्ता चेंज क्यों हुआ, हमें कष्ट क्यों आ रहा है, हमें दुख क्यों आ रहा है, उसके पीछे हमारा पूर्व का कोई कारण होगा, कोई कारण हो सकता। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, तेरे बस